नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे डीपीएल की इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाने पे आए हैं। जैसे कि आपको हम सबको मालूम है कि ये साल जो है अपने आखिरी पड़ाव में है और नए साल का स्वागत करना, कल से नए साल का स्वागत भी हम लोग करेंगे। उसी सिलसिले में आपके माध्यम से और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जम्मू वासियों को। अब क्योंकि साल एंड हुआ है तो हमें भी लगा कि हमें भी अपना लेखा जोखा जो है वो पब्लिक के सामने रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना भी काम है पुलिसिंग का वो सब पब्लिक की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके जान माल की सेफ्टी, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम, ये सारी चीजों को देखते हुए हमें लगा कि और ऑफिस से हमें डायरेक्शंस भी हैं हमारे सीनियर ऑफिसर से कि हम अपना जो भी काम किया है, जो भी अच्छा काम हुआ है पिछले एक साल में, उसका हिसाब किताब जो है पब्लिक के सामने आ जाता है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जम्मू पुलिस जो है वो लगातार जम्मू डिस्ट्रिक्ट को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उसमें हमारे 5 एसपीज जो और उनकी टीम वो लगातार इस काम को कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसमें एसपी नॉर्थ, एसपी रूरल, एसपी हेडक्वार्टर्स, एसपी साउथ और एसपी ऑपरेशन जम्मू। हमारा भले ही एक डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास काम हो, लेकिन एसपी ऑपरेशंस के पास जब भी बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स को जरूरत पड़ती है एंटी टेरर ऑपरेशंस में, तो हमारी एसओजी की टीम जो है बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाए। तो मैं शुरुआत करता हूं कि हमारा जो बेसिक पुलिसिंग का काम है, जिसमें हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं जब भी कोई इंसिडेंट होता है एंड उसका डिस्पोजल जो है प्रॉपर तरीके से किया जाता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद। इस साल जो है हमारे पास 4134 केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं, जो कि पिछले 5 साल में रजिस्टर हुए केसेस में सबसे कम। और इस साल 288 केसेस जो है पिछले साल के कंपैरिजन में कम रजिस्टर। उसके बाद हम डिस्पोजल की बात अगर करें, नए और पुराने केसेस मिला के 5122 केस जो है उनका डिस्पोजल हुआ, और ये भी सबसे हाईएस्ट है डिस्पोजल पिछले 5 साल के अगर तुलना हम करें। और इस साल हमारा डिस्पोजल जो है वो 65% रहा केस, और पिछले साल का डिस्पोजल जो था 58%। इसके साथ साथ हमारी पूरी टीम जम्मू पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर, प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर बहुत काम किया है, जिसमें करीब 4600 लोगों के खिलाफ जो है वो कोर्ट में कंप्लेंट्स जो है दायर की गई प्रिवेंटिव एक्शन के तहत। इसके साथ साथ ट्रैफिक के चलान करीब 12,000 के करीब जो है ट्रैफिक वायलेशंस के लिए चालान किए गए। अगर जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस साल लो रजिस्ट्रेशन रेट क्यों रहा, उसके 3-4 रीजंस हो सकते हैं जो हमने एनालाइज किया। एक तो जो मैंने आपको बताया कि हमने प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर जोर रखा,
प्रोएक्टिव पुलिसिंग के ऊपर जोर रखा, और इवन कोर्ट में भी हमने केसेस को परस्यू करने की कोशिश की, जिसमें बेल कैंसिलेशन, बेल जो है कंटेस्ट करने का काम। इसके साथ साथ न्यू क्रिमिनल लॉज में एक प्रोविजन हमारे पास है, जिसमें हम प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, और वो हमें इंक्वायरी के बाद लगता है कि इसमें केस बनता है तो केस रजिस्टर होता है, अदरवाइज उसको क्लोज किया जाता है। तो वो भी एक हमारे पास, क्योंकि इस बार हमने 208 के करीब जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज की हैं, जिसमें 80 के करीब जो है केस हमने रजिस्टर किए। इसके साथ साथ बड़े सारे हेड्स ऐसे हैं जहां पे केसेस कम रजिस्टर हुए हैं, और कुछ हेड्स ऐसे भी हैं जहां पे केसेस जो है ज्यादा उसमें इंक्रीज हुआ। उन चीजों को एनालाइज किया जा रहा है, और जहां केस ज्यादा रजिस्टर हुए हैं उन चीजों को एनालाइज करके उनके ऊपर कार्रवाई करके और उन चीजों को भी सुधारा जाए। जहां तक प्रॉपर्टी थेफ्ट की बात है, प्रॉपर्टी केसेस की, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का रिकवरी रेट और डिटेक्शन रेट जो है हमारा मोर देन 50%, 20 करोड़ के करीब जो है वो प्रॉपर्टी थेफ्ट हुआ है, जिसमें से राउंड अबाउट 10 करोड़ के करीब हमने रिकवरी जो है वो किया है। इसके साथ साथ में आपको जब रीजंस की बात आती है तो मैं ये भी बताते चलूं कि लास्ट ईयर जनवरी के महीने में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, जनवरी और फरवरी में, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेकर ज्यादा जोर हुआ था। तो उस समय हमने पूरे चीजों को एनालाइज करके समझ के साथ अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के पूरे क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाई, कौन कौन एक्टिव हैं, कितने गैंग्स हैं। उस समय हमने उस लिस्ट में करीब 120 ऐसे क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किए जो यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे। उसमें से 59 केसेस हमने रजिस्टर किए, और 67 के करीब जो है गैंगस्टर्स को हमने और क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया, और उनके अरेस्ट के साथ साथ 59 के करीब जो है हथियार भी बरामद, जिसमें ऑटोमेटिक पिस्टल्स, कट्टा, कंट्रीमेड पिस्टल्स, ये सारी चीजें जो है वो बरामद की गई। न्यू क्रिमिनल लॉज में मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक प्रोविजन हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी हमने 73 FIR जो है इस साल, पिछले साल जो है, जो आज खत्म होने जा रहा साल, इसमें रजिस्टर किए हैं। और जो बाहर बैठे हैं, कंट्री के बाहर जो लोग बैठे हैं, उनमें से ऐसे लोगों को, क्रिमिनल्स के खिलाफ हमने रेड कॉर्नर नोटिस जो है 6 के खिलाफ जो है वो जारी किया। इसके साथ ड्रग्स की बात करें, क्योंकि हमारा ये फोकस एरिया है, क्रिमिनल्स एंड ड्रग्स, तो इस साल जो है 204 केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं, पिछले साल 200 थे। उसमें से जो सिर्फ हीरोइन के जो केसेस है, जिसमें हीरोइन बरामद, वो ज्यादा नंबर में है, और जो बाकी की रिकवरीज जैसे चरस, गांजा या पॉपी स्टार वगैरह, वो कम नंबर। हीरोइन के केसेस 204 में से 163 केसेस जो है रजिस्टर। इसके साथ साथ इस साल में 11 केसेस जो हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी में रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 33 के करीब लोग जो हैं वो बुक किए जा चुके हैं। 11 ऐसे ड्रग्स के खिलाफ हमने पिट वारंट्स जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं, और साथ साथ में प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम भी।
इस साल हमने 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको अटैच किया है, लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता चलूं कि हमने उन ड्रगिस्ट को चिन्हित किया, कुछ हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया, और जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, उसमें यह पाया गया कि इन लोगों ने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो इसी धंधे से बनाई है और गैर कानूनी तरीके से बनाई है। किसी ने